नमस्कार। पोल खोल से मैं सौरभ सिंह। जय श्री गणेश। आज 17 मई को हम फिर एक इंटरव्यू चलाने जा रहे हैं, 1-to-1। हमारे पास एक युवक आए हैं जिनका नाम है नीलेश कोरी। पिता का क्या नाम है? नीलेश जानकी प्रसाद कोरी। जानकी प्रसाद कोरी इनके पिता का नाम है। आजाद वार्ड नरसिंहपुर में ये रह रहे हैं। मैं बता दूं कि हमने भी इस खबर को किया था आज से 1.5 महीने पहले। मार्च कितनी तारीख में गोदाम में आग लगी थी आपके? 6 तारीख 6 मार्च को इनके गोदाम में आग लगी थी, मदरसे के पास। जी। ये साकल रोड पर ये इन्हीं का गोदाम था। ये पुश्ते का जो तख्तियां होती हैं, टीवी और रेफ्रिजरेटर, इन सब की उसका ये गोदाम था। ये काम करता है ये लड़का, और ईमानदारी से ऐसा लग रहा है कि लड़का भी ईमानदारी से काम करता है और अच्छा लड़का है ये, है ना। अब इसका ये आरोप है कि नीलेश के साथ 7 मई को, 1 महीने बाद, साकल रोड पर गली नंबर कौन सी थी वो? गली नंबर 4 पर, गली नंबर 4 में मारपीट की गई इनके साथ और इनको गालियां दी गई। इनका आरोप है कि इनको जिन्होंने मारा है वो एक व्यक्ति है, अकमल खान। उनके पिता का नाम है हसन। इनका दूसरा आरोप ये है कि ये इस मामले को लेके हरिजन थाने गए। हरिजन थाने में इन्होंने एफआईआर के लिए लिखित शिकायत, एफआईआर के लिए बोला, लेकिन इनका आरोप है कि वहां पुलिस ने इनसे आवेदन ले लिया। आवेदन पे आज 17 मई तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और जांच भी नहीं की गई। इनका आरोप है कि हमने 4 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन 181 पे भी फोन किया। उसके बाद वहां से किसी पुलिस वाले का हरिजन थाने से, इनका बद कहना है कि फोन आया। उनने कहा कि आ जाओ, हम हटा दो सीएम हेल्पलाइन और हम एफआईआर कर लेंगे। ये मेन बात नीलेश कोरी की है। अब हम पूरी जानकारी नीलेश से जानते हैं। हमने आपको बता दिया कि ये यहाँ किस लिए आए। नीलेश। नीलेश कोरी, मैं पुट्टा खरीदी का काम करता हूँ। उसके एक बार बताएं, जो तख्तियां रहती हाँ हैं, जी जी, टीवी की, हाँ, रेफ्रिजरेटर। पुट्टा खरीदी का काम करता हूँ और रद्दी पेपर खरीदता हूँ। मेरे पास छोटा हाथी है, मैं वो गाड़ी से जगह जगह से मार्केट से माल उठाता हूँ। पुट्टा खरीदता हूँ और पुट्टा गोदाम में रखता हूँ। अब मेरी गोदाम में पिछले 1 महीने पहले आग लगाई गई थी, मार्च में। वो तकरीबन 5 बज के 40 मिनट पे आग लगी थी। 5 बज के 55 मिनट पे मेरे पास 5:40 टाइम बताएंगे आप? सुबह या शाम को? रात को, सुबह दिन, शाम को, सुबह। हाँ, फिर? आग लगी थी तो मैं 5:55 पे मोहल्ले से मेरे पास फोन आया, जहां मैंने वहां जाके देखा तो मेरा पूरा माल जल चुका था। 15 मिनट के बाद मैं पहुंच गया। फिर मैं जो हमारे बाजू में रहते हैं उनसे हमारा थोड़ा सा विवाद था। वो हमको बहुत परेशान करते थे चाहे, तो उनको मशीन से भी बहुत दिक्कत थी हमारी। मशीन किस चीज की है? मशीन कार्टून दबाने की, प्रेशर मशीन लानी थी मैंने। अच्छा, जो कार्टून लेते हो वो दबा के फिर उसको बंडल बना के बाहर पहुंचाते हो? वो नई मशीन थी, अभी लानी थी मैंने। मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का बिजनेस है, कमीशन बेस पे करते हो? जी जी। हाँ, फिर? वो 3,60,000 की मशीन लानी थी, उसको मैंने रखी ही थी, चालू भी नहीं हो पाई थी मशीन, और इनने आग लगा दी। किसने लगाई? हसन खान। तो ये कैसे पता आपको कि हसन ने आग लगाई? इनसे हमको हमारा विवाद हुआ था। कैसा विवाद था? 3 तारीख को हमारी जब मशीन आ रही थी तो हम 3 तारीख में? कब? मार्च में? जी, 3 मार्च को मशीन आ रही थी तो हमने इनसे बोला, भैया पानी आनी मत बगराओ। तो हमने थोड़ा सा पानी निकालने के लिए गड्ढा किया। तो हसन क्या आपके पड़ोस में रहते हैं? जस्ट बाजू में रहते हैं, गोदाम। हाँ। एक बार बताएंगे आप फिर से कौन से वार्ड की मामला है, कहाँ रहते हैं हसन और कहाँ आपकी गोदाम? मदरसा 4 नंबर गली, 4 नंबर गली, पटेल कॉलोनी। फिर क्या हुआ? हमने इनसे जुगारी गल्ला बकने लगे हैं, सब ऐसा ये वो। हसन? हाँ, इनके जो लड़का है वे थोड़े से। अकमल की हसन? हसन खान। जी जी जी, हमको बहुत परेशान कर रहे थे। हमारी बिजली भी खिंच रही थी। हमने इनसे फोन लगा के बोला, भैया हम आपकी थोड़ी सी इसमें बांध लें। तो हसन खान बुजुर्ग है क्या, जवान है, कैसे है, उम्र कितनी है? 40-45 साल के। फिर क्या हुआ? हमने इनसे बोली, भैया हम थोड़ी लीड खिंच रही है हमारी, हम आपको उससे बांध लें। तो इन्होंने बोला, नहीं भाई, हमारा जो 3 सेट लग रहा था, हमने जब भी इनसे, इनने हमको हमारे आदमियों से जो काम कर रहे थे, वर्कर लोग, उनसे कह रहे थे कि हमारी दीवार से साइड से कोई 3 सेट नहीं लगेगा। तो हमने इतना दूर लगवाया। फिर तो गोदाम में आग लग गई। उसके 1 महीना बाद हम गोदाम में कब लगी? 6 तारीख में, 6 सुबह 5:30 पे। जी, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो आग बुझाने वाली में फायर ब्रिगेड को फोन किया। नुकसान हुआ? बहुत नुकसान। कितने का हुआ? लगभग तकरीबन 12 लाख रुपए का। 12 लाख की तख्तियां क्या नुकसान हुआ? मशीनें भी थी क्या? मशीन भी जली? थाना कोतवाली का मामला था, एफआईआर भी हुई। हालांकि इस खबर को भी हमने किया था। फिर क्या हुआ? उसमें अभी कोई जांच भी नहीं हुई और न उन पर एफआईआर हुई। वो सबूत मांग रहे हैं। तो आपने क्या शक के बिना पे इन लोगों का नाम लिखवाया था? जी। कहाँ? कोतवाली में? जी। फिर क्या हुआ? उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई जांच नहीं हुई? तो फिर उसके बाद आप हरिजन थाने का में गए, ये क्या मामला है? उसके बाद
हरिजन थाने नहीं गए। उसके बाद लोगों ने बोला भाई अब शांत रहो, अब हम शांत बैठे रहे। 1 महीने बाद अब हम वहाँ प्लाट में माल पड़ा था, तो वही कौन से प्लाट पर? वही 4 नंबर गली में। तो हम उसमें से जो जला हुआ माल था उसमें से थोड़ा थोड़ा पुट्ठा टुकड़े थे, तो हम कुछ रिकवरी निकल आए। निकल गया, जो इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां से हम शाम को 5:30 बजे वहां से निकले, तो ये लड़का इनका आया। क्या नाम था लड़के का? अकमल खान। कब आया ये, कब की बात है? वो 7 तारीख की, मई की। 7। हाँ जी। तो 1 महीने बाद आप प्लाट पे गए थे? नहीं, जाते थे। अच्छा अच्छा, हाँ फिर? तो 7 तारीख को ये कहा, यहाँ से गया सांकर रोड साइड से, हम वहां से आ रहे थे प्लाट से। कौन गया? अकमल खान। हमको गाली गंदी गंदी गाली दी। अकमल के पिता का क्या नाम है? हसन खान। ठीक, फिर? जी। तो गंदी गंदी गाली दी इनने, जैसे मारा पीटा। इसकी घटना को लेके हमारी हरिजन थाना गए। उन्होंने हमारा आवेदन ले लिया। किसने? जो मुंशी जी बैठते हैं। वहाँ मुंशी जी का नाम नहीं पता कौन थे हरिजन थाने में? नहीं। फिर क्या हुआ? आवेदन ले लिया। आवेदन के बाद फिर हमको, आवेदन कब दिया, दिखाइए जरा हरिजन थाने वाला। इन्होंने हरिजन थाने में शिकायत की थी। निवेदन इस प्रकार की, मैं कल्याणपुर थाना डूंगरगांव का रहने वाला हूं, करीबन 10 साल से ये आजाद वार्ड में रह रहे हैं। वैसे ये थाना डूंगरगांव कल्याणपुर ग्राम के रहने वाले हैं। ये कबाड़ी का काम करते हैं। करीबन 2-3 साल पहले मेरे गांव के बबलू खान से प्लाट किराए से पटेल कॉलोनी गली नंबर 4 में लिया है जी। अच्छा, बबलू खान से लिया है आपने? वो आपके गाँव के कल्याणपुर के ही, तो उन्होंने कहा होगा ये प्लाट किराए पे ले लो। ठीक है, इनका ये कहना है। ठीक है, फिर इन्होंने गोदाम का भी उल्लेख किया है। फिर उन्होंने लिखा है कि चलो ये तो आप बता चुके हो, 20-25 दिन पहले मेरी गोदाम में आग लग गई, ये भी ठीक है। ये लिखा है इन्होंने 7 मई को 2026 को करीबन 6:45 बजे शाम की बात है। मैं अपनी गोदाम से घर जा रहा था, मेरे साथ में अयूम खान था। ये कौन है? अयूब खान। अच्छा, गवाह है ये, आपके साथ था। वेल्डिंग दुकान के सामने पटेल वार्ड पहुंचा था, तभी उसी समय सामने से आ रहा अकमल खान गाली गलौज कर बोला कि तुम लोगों ने मेरी रिपोर्ट क्यों की। इसी बात को लेकर अकमल खान ने एकदम से हाथ में डंडा लिया और मुझे मार दिया ना। ये इन्होंने FIR में लिखवाया है, जिससे इनकी कलाई में चोट आई। हाँ, ठीक है। ये इन्होंने हरिजन थाने में दी है 7 तारीख में, ये दिखाना आप, है ना, ये आवेदन है, ये दिया है। ठीक है, चलो अब आप ये रखो। फिर इसके बाद क्या हुआ? ये 7 तारीख के बाद पुलिस ने क्या कहा हरिजन थाने की? पुलिस ने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने बोली जांच करेंगे। फिर जब जांच के बाद हमने CM हेल्पलाइन में शिकायत की 181 पे। कब की? वही 5-6 दिन पहले, मतलब अभी 13-14 मई के आसपास। हाँ, फिर क्या हुआ? 10 तारीख के। फिर क्या हुआ? तो वहां से फिर हमको फोन आया 10 मई में की जी। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहां से हरिजन थाने से हमको फोन आया। किसका फोन आया? मुंशी जी का। मुंशी का जी। ये वही मुंशी थे जिनको ये आपने दिया था? जी। फिर क्या कहने लगे वो? बोलने लगे आप जाओ यहाँ, हम उनको भी बुला रहे हैं। तो दोनों को समझाया। बुलाया था आपको और उनको? हाँ जी, उनको भी बुलाया। क्या हुआ? तो हमने बोली भैया, हमारे बोलने लगे साहब कि आप वो CM हेल्पलाइन बंद करा दो, हम जो भी जांच है। कौन बोलने लगा CM हेल्पलाइन बंद कर दो? मुंशी। फिर आपने क्या कहा? हमने कि सर जी आप हमको FRI काफी दे दो। FIR? हाँ, फिर? तो बोलने लगे इतना बड़ा कोई मामला नहीं है, इसमें कोई FIR नहीं होगी। फिर वो हम कोर्ट में पहुंचा देंगे मामला। फिर? तो हम आ गए वहां से। इतनी देर नहीं उठाई आपने? 181 नहीं उठाई अभी। तो ये आपका आरोप है। अकमल की उम्र कितनी है? अकमल की उम्र होगी वही 20-22 साल। और हसन जो है ये उसके पिता है जी। 50 साल की उम्र है जी। अच्छा जी। हम पुट्ठा उट्टा खरीदने जाते हैं, हमारे वीडियो बनाते हैं। कैसे वीडियो? गाड़ी चलाते हैं वीडियो। और अभी वो बता रहे बनाते हैं, क्या पता किस्मत। अभी 3-4 दिन पहले इनके जो लड़के के दोस्त थे उनको हम जानते नहीं है, उनने हमको डंडा लेके यादव कॉलोनी में खदेड़ दिया। इसकी जानकारी के लिए भी तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग आपके? क्या पता सर किस चीज की खुन्नस निकाल रहे हैं। ये बताओ, ये इस प्लाट पे दुकान कब से संचालित है आपकी गोदाम? करीब 5 साल से। 5 साल 4-5 साल। तो कैसे शुरुआत कैसे की? पैसा कहाँ से आया आपके पास? पैसा हम यही मामा रहते हैं सिंहपुर में, उनसे भी ले लेते हैं पैसे। शुरुआत में मतलब लगभग कितना रुपए लगाया था आपने? सर उसमें तो लगभग 1-1.5 लाख से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे धंधा चालू किया। फिर अब करते गए। मतलब लोग भी फैले होंगे जो पुश्ते लाते होंगे और वो आपको देते हैं। जी। और मैं खुद छोटा हाथी से खरीदी करता हूँ। उसके बाद फिर आप इनको जबलपुर या यहाँ वहाँ कहीं भेज देते होंगे कमीशन। वो मशीन लानी थी मैंने। देखिए लड़का जो है ये मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मेहनती है। और क्या मनसा है ये तो कथित तौर पे ये इनके आरोप है, मेरे कोई आरोप नहीं है।
और इन जिनने भी इनके साथ मारपीट की है या इनका आरोप है कि इनकी दुकान में भी शक है आपको कि जी आग जी लगाई है, जी तो ये तो पुलिस जांच का विषय है, पोल खोल इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन क्या मंशा है क्या नहीं है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़का मेहनत कर रहा है, किसी से मांग तो नहीं रहा है, छुड़ा तो नहीं रहा है। प्लाट का क्या किराया है आपके जहाँ चला है? प्लाट का 12,000 रुपये महीने। 12,000 जी महीना है, तो लगभग ये पुश्ते में आप कितना कमा लेते हो महीने का? वो तो सर हम काम डेली के ऊपर है, 1,800 रुपये 1,200 कमा लेते रुपये। हो जी मतलब 35-40 भी पहुंच जाता है, जी जी 35 भी, जी जी ऐसा है। जी तो आप कैसे कह सकते हो कि ये हसन खान ने और इनके ही द्वारा आग लगाई गई है? सर जी जी हमें बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे थे हमें तो हमारी वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? सीसीटीवी सर नया काम चालू किया था, नई मशीन बुलवाई थी, अब मोहल्ले में लगवा कहीं लगे हैं क्या? मोहल्ले में लगे थे एक जगह, तो तो वहाँ आप वहाँ नहीं आया कुछ। कुछ नहीं आया? जी पुलिस क्या कहती है, कोतवाली पुलिस? पुलिस पुलिस ने बोला भाई हम जांच करेंगे। जांच चल रही है अभी। जी अभी कुछ जांच ही नहीं हुई इसकी। अब इसके बाद क्या किया आपने? एसपी ऑफिस में भी आवेदन एसपी ऑफिस में दिखाइए, आवेदन दिया दिखाइए क्या दिया आपने आवेदन? जी मारपीट का। कि ये सुनवाई नहीं हो रही है, जी जान से एफआईआर नहीं है। मारने की भी धमकी देते हैं सर। फिर ये 2 दिन बाद 9 मई में इन्होंने एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आवेदन दिया था कि जान से मारने की धमकी देते हैं, और सब कुछ लिखा है, हम पढ़ के नहीं सुना सकते क्या क्या कहा, जाति सूचक गालियां दी। जी तो अब क्या कार्रवाई चाहते हो पुलिस से? FRI हो उन पर, एफआईआर होनी जी चाहिए, तभी आप 181 उठाओगे। जी तो ये इस लड़के की समस्या, परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे पापा अटैक के मरीज हैं, वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। कल्याणपुर जी में। 2 भैया है, एक बस पे चलता है, एक NTPC जाता है। यहाँ आपके साथ कौन कौन रहता है? यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। अकेले हो? जी फिर अकेले ही काम जी संभालते हो? अकेले ही काम है। वर्कर कितने हैं फैक्ट्री में? फैक्ट्री में वर्कर कोई नहीं, मैं तो खुद ही खरीदता हूँ, खुद ही सब तो मेहनत अभी करता तो जैसे आग लग गई, तो अभी क्या कर रहे हो? हूँ। अभी वो माल थोड़ा मतलब खरीदता हूँ, यहीं की यहीं दे देता हूँ। अब मेरी मशीन भी जला दी गई। मशीन जला दी जी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय से कुछ कहना चाहोगे, एसपी सर से? जी जांच करवाएं आप, उनको जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं। तो ये बताओ, इंश्योरेंस कराया था मशीन का कुछ? नहीं मैं कैश मशीन लेके आया थी सर। नहीं, जैसे बीमा वगैरह होता, कुछ नहीं कराया नहीं मशीन था? लेके ही तो आए थे, उसका बीमा लेके ही नहीं आए है थे? जी। अच्छा, 3 तारीख में लाए 3 थे? तारीख को मशीन लानी थी, 3 लाख 6 तारीख में आग लगा दी गई। अच्छा, तो कितने का? 12 लाख का जी नुकसान है। 10 से मशीन 12। कितने की थी? मशीन भी जली है? मशीन 3,30,000 रुपए और वो भी जल गई? वो भी जल गई, कोई काम की नहीं है? कोई काम की नहीं, इसको स्क्रैप में बेच दिया गया। स्क्रैप में बेच दिया? जी कितने की बिकी स्क्रैप में? स्क्रैप में होगी 55,000 रुपए की। 3 लाख कितने की लाए थे? 3 लाख की? 3,30,000। 330 की ये मशीन लाया था। बता रहा है कि जब आग लगी तो माल के साथ साथ मशीन भी जली। उसके स्क्रैप में लगभग 50 से 55 हजार में इन्होंने बेचा है। और बड़ी इसकी स्थिति तो वाकई में खराब है। 12 लाख का ये बता रहे हैं नुकसान है। मामला थाना कोतवाली का है। ठीक है, वो जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद भी एक व्यक्ति के बेटे के द्वारा मारपीट करना ये गलत। तो ये मामला था, और हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि इसमें भी जांच कराएं। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 34 साल। 34 साल है। 34 साल का ये नीलेश कोरी है, जो आज पोल खोल के पास न्याय की गुहार लेकर आया था। तो हमारा निवेदन है कि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, और कहीं ना कहीं जांच चल रही है, और बार बार अटैक करना, परेशान करना किसी को, ये तो गलत है। और हसन खान चाहे तो हमसे अपना पक्ष रख सकते हैं, हम मौका दोनों को देते हैं। धन्यवाद, बने रहिए पोल खोल न्यूज के साथ।